नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बच्चों से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे अधिकतर पेरेंट्स परेशान रहते हैं, जो कि है बेड वेटिंग, जिसको मेडिकल टर्म में नॉक्टर्नल एनोरेसिस भी कहते हैं। बेड वेटिंग बच्चों में पाई जाने वाली एक बहुत ही कॉमन समस्या है। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। आपको अगर आपके बच्चों में इस तरह की परेशानी है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करके उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप इससे अपडेटेड रहें। तो स्टार्ट करते हैं। बेड वेटिंग बहुत ही कॉमन समस्या है। बेड वेटिंग मीन्स कि बच्चों का बिस्तर गीला कर देना। मीन्स रात में बच्चे सोए हैं और अचानक से उनको सूसू हो जाए, यूरिन पास हो जाए बिस्तर पर, जिसको नॉक्टर्नल एनोरेसिस भी कहते हैं। तो ये जो है इतना कॉमन है। अगर ये 7 ईयर तक के बच्चों में होता है, मीन्स 6 से 7 ईयर तक के बच्चे हैं, तो एक कॉमन प्रोसेस है, उसको आप धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। और मेल और फीमेल के कंपैरिजन मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ के कंपैरिजन में ये परेशानी बॉयज़ में ज़्यादा देखी। इसमें क्या होता है, इस जो मतलब प्रोसेस क्या है, क्यों इस तरह से होता है, बच्चे क्यों बिस्तर गीला कर देते हैं, और अधिकतर ये चीज़ बड़ों में क्यों नहीं पाई जाती है, ओल्ड एज और बच्चों में ही क्यों पाई जाती है। तो इसमें होता क्या है, जब आपका जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, जब वो फुल हो जाता है तो आपके जो ब्रेन है उसमें एक मैसेज जाता है कि आपको यूरिन पास करने के लिए जाना है। तो यदि आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे हैं जहाँ पर आपको वॉशरूम अवेलेबल आपके लिए नहीं है, या फिर आप कुछ ऐसा रूटीन वर्क कर रहे हैं कि जिससे आपको तुरंत आप यूरिन पास करने के लिए नहीं जा पाते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका ब्रेन बोलेगा कि थोड़ी देर मतलब वेट करना है मुझे, फिर मैं जाता हूँ। ठीक है। तो ये इस तरह तो आपका जो ब्लैडर है वो यूरिन को कंट्रोल करके रखेगा। बट जो बच्चे हैं वो छोटे होते हैं, उनमें जो उनका नर्वस सिस्टम है, उनका जो ब्लैडर का सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। तो जब उनको यूरिन की फीलिंग आती है, पेशाब के लिए जाना है, जैसे अगर वो स्कूल में है या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह में है या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, तो बच्चे को ये तो लगेगा कि हाँ उसको यूरिन पास करने के लिए जाना है, उसके लिए उसको बाथरूम तक जाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बाथरूम तक जाने से पहले ही उसको यूरिन पास हो जाता है, क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम और ब्लैडर का जो सिस्टम है वो फुली डेवलप नहीं हो पाया, इस वजह से ऐसा होता है। और साथ ही साथ जैसे ये तो 5 to 6 ईयर या फिर 7 ईयर तक के बच्चों की बात बता रही हूँ। और अगर जो छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, 1 ईयर तक के हैं, तो उनमें जो ये परेशानी है, उनके क्योंकि उनको जब अर्जिंग होती है यूरिन की तो वो तुरंत पास कर देते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल उनके अंदर इस चीज़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि उनको यूरिन के लिए बताना है या फिर ऐसा कुछ। तो उनको जैसे यूरिन की अर्जिंग होगी वो तुरंत उनको यूरिन पास हो जाएगा। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि किस लिए बच्चों में इस तरह की परेशानी होती है या तो ओल्ड एज में होती है। ओल्ड एज में भी सेम प्रॉब्लम है। ओल्ड एज में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो डेवलपमेंट आपका हुआ होता है वो धीरे धीरे श्रिंक कर जाता है। मीन्स आपका ब्लैडर भी श्रिंक करने लग जाएगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी जो है धीरे धीरे उसका जो प्रोग्रेस है, काम करने का तरीका है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो इसलिए इस तरह की परेशानी देखी जाती है। तो अगर बच्चों में 6 to 7 ईयर तक इस तरह की परेशानी है कि बच्चे रात में बिस्तर गीला कर देते हैं, तो इसमें मेन जो रोल है, मतलब ऐसा ये नॉर्मल है अगर 7 ईयर 6 ईयर तक हो रहा है, लेकिन अगर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए तो इस चीज़ से बच सकते हैं। मीन्स जैसे आप रात में वॉशरूम के लिए जा रहे हैं तो आप बच्चे को भी नींद से जगा सकते हैं, उसको भी वॉशरूम के लिए ले जा सकते हैं। अगर बचपन से ही ऐसी हैबिट डाल दी जाए तो बच्चों में इस तरह की दिक्कत बहुत ही कम देखी जाती है कि इस तरह की उनको परेशानी हो। और साथ ही साथ गर्ल्स में इस तरह की जो डेवलपमेंट होता है वो जल्दी हो जाता है। मीन्स अगर बॉयज़ में अगर ये 6 to 7 ईयर में डेवलप होता है कि उनको यूरिन बेड पे नहीं पास करना है, रात में उठना है वॉशरूम के, तो गर्ल्स में ये चीज़ 5 ईयर में 6 ईयर में ही डेवलप हो जाता है।
तो बात करते हैं कि किस वजह से, क्या कारण हो सकता है कि बेड वेटिंग का। बेड वेटिंग का जो मेन कारण है, अगर आप रात में सोने से पहले बच्चे को लिक्विड चीज़ें दे रहे हैं, मीन्स मिल्क दे रहे हैं पीने के लिए, या फिर पानी ज़्यादा मात्रा में पी रहा है आपका बच्चा, तो भी आपको ये शिकायत हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपका ब्लैडर जो है वो छोटा है, उसका साइज़ छोटा है, मीन्स कि यूरिन फिल होते ही जल्दी फिल हो जा रहा है, बच्चे को नहीं पता चल रहा है कि वो वॉशरूम के लिए जाए, तो भी ये दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपके ब्लैडर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, मीन्स जैसे यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है, तो भी आपको बेड वेटिंग की आपके बच्चे में दिक्कत हो सकती है। अगर आपके बच्चे को नींद में सांस लेने की तकलीफ होती है, जिसको स्लीप एपनिया भी कहा जाता है, इस तरह की परेशानी है, तो भी बेड वेटिंग की परेशानी हो सकती है बच्चे को। और साथ ही साथ अगर बच्चों में डायबिटीज़ की दिक्कत होती है, तो भी ये परेशानी देखी जाती है। तो अगर 6 से 7 साल के बच्चों में इस तरह की परेशानी है, तो उनको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। बट अगर उस एज ग्रुप के बाद बच्चे में ये परेशानी है कि रात में बिस्तर गीला हो जा रहा है, तो उनको डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। आपको सारी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, जो सिम्टम के अकॉर्डिंग आपके बच्चे में मैच हो, आप वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में क्या है, अगर ठंड के मौसम में आपके बच्चे को ज़्यादा यूरिन पास होता है, रात में बिस्तर गीला ज़्यादा करता है, तो आप दे सकते हैं। आप देखते हैं कि गर्मियों में ऐसी परेशानी नहीं है। अगर ऐसी दिक्कत है, तो आप कॉस्टिकम को 30 पोटेंसी में आप एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम अपने बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, जो कि है क्रियोजोट। क्रियोजोट ही बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके बच्चे को जैसे रात में सपने में ऐसा लगता है कि उसको यूरिन पास हो रहा है और वो बिस्तर गीला कर देता है, अगर इस तरह की बात है, तो फिर आप क्रियोजोट यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार यूज़ करें। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं, कीड़ों की वजह से वो बेड वेटिंग कर रहा है, तो आप सिना यूज़ कर सकते हैं। सिना भी आप 30 पोटेंसी में यूज़ करें। इस मेडिसिन की एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार आपको देना है। और साथ ही साथ में इक्विसिटम हाइमेल, इक्विसिटम जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इक्विसिटम अगर आपके बच्चे के अंदर कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है कि क्यों बेड वेटिंग कर रहा है लेकिन बिस्तर गीला कर रहा है, कोई कारण नहीं पता चल रहा है, तो आप इक्विसिटम हाइमेल यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव और जानी मानी मेडिसिन है। इससे बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हुए हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में कि जिन बच्चों में बेड वेटिंग की दिक्कत होती है, या फिर वैसे भी यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप पास होता है और जब यह गीला ही रहता है हमेशा, तो उस केस में भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इक्विसिटम को आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। इस मेडिसिन के आपको 5 बूंद देने, 5 बूंद सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार। आपको हाफ कप पानी लीजिए, 5 बूंद मेडिसिन उसमें डाल करके आप बच्चे को पिला सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी बेड वेटिंग की दिक्कत है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन, अगर आपका बच्चा सोता है और सोने के कुछ घंटों बाद, मीन्स 4 से 5 घंटे बाद बेड वेटिंग कर दे रहा है, बिस्तर गीला कर दे रहा है, तो आप सल्फर दे सकते हैं। सल्फर को भी 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार इस मेडिसिन का आप दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन सीपिया। जैसे आपके बच्चे को नींद लगी, बच्चा सोया और थोड़ी देर में ही अगर बेड वेटिंग हो जा रही है, सुसु हो जा रहा है उसको, तो उसके लिए आप सीपिया यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये भी। तो सीपिया को भी 30 पोटेंसी में यूज़ करें। एक एक बूंद सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन रस्टॉक्स। रस्टॉक्स, अगर आपका जो बच्चा है यूरिन जो पास कर रहा है, बिस्तर पे भी हो रहा है या नॉर्मल भी दिन में भी उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन हो रहा है, उसका जो अंडरवियर है वो इनरवियर वो गीला हो जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए आप रस्टॉक्स यूज़ करें 30 पोटेंसी में। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं। खासकर इक्विसिटम हाइमेल मदर टिंचर, अगर आपको कोई भी सिम्टम आपके बच्चे में नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई रीज़न नहीं पता चल रहा है किस वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप इक्विसिटम हाइमेल यूज़ कर सकते हैं। इन मेडिसिन के यूज़ करने से जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है आपके बच्चे में, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।
अगर किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि अगर किसी के भी बच्चे को इस तरह की परेशानी है तो उसको इससे छुटकारा मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।